सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा स्पेशल विषय होगा एप्पल बेर की खेती में भूल कर भी फ्लावरिंग स्टेज पे ये गलतियां ना करें, क्योंकि कई साथियों को अधूरी नॉलेज होने के कारण कई गलतियां कर बैठते हैं और उसका नतीजा ये होता है वो किसान काफ़ी नुकसान में चला जाता है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, शेयर से और किसान भाइयों का भी भला हो सकता है। क्योंकि हमने एक चीज़ को महसूस किया पिछले 3 साल से, जब भी हम अपनी एप्पल बेर की क्वालिटी को बढ़िया बनाते हैं और साथ के साथ अपने साथियों की बढ़िया क्वालिटी बनवाते हैं तो मार्केट में रेट अच्छे मिलते हैं। एक साथी की क्वालिटी ख़राब है तो उसके कारण रेट पिट जाते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, अपने साथी की भी अच्छी क्वालिटी बनवाएंगे और किसान भाइयों की भी अच्छी क्वालिटी होगी तो रेट आपको अच्छे मिलेंगे, उनको भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसमें रेट पिटेगा नहीं। तो साथियों, पहला पॉइंट आता है, फ्लावरिंग स्टेज पे कभी भी आप कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। खासकर जो रासायनिक कीटनाशक है उसका किसी का भी इस्तेमाल ना करें। अगर मजबूरीवश आपको करना पड़ जाए तो साथियों, आपने ग्रीन लेबल की, जिस पर ग्रीन मार्का, क्योंकि हर दवाई 4 मार्के में आती है, ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। तो ग्रीन लेवल की ही दवाई आप स्प्रे करें। हो सके तो फ्लावरिंग से पहले ही, अगर आपको कीट पतंगा आपके खेत में दिखाई देता है तो फ्लावरिंग से पहले ही उस काम को फाइनल कर लें। फ्लावरिंग स्टेज पर यह गलती कभी भी ना करें साथियों, क्योंकि उस समय पॉलिनेशन की क्रिया होती है और जैसे ही आप कोई भी रासायनिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पॉलिनेशन की क्रिया बाधित होती है और पॉलिनेशन क्रिया अगर बाधित होगी तो आपका ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कई % डाउन हो जाएगा। दूसरी भाषा में कहूँ तो लगभग 40 से 50% का आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन साथियों, अगर फिर भी आपको मजबूरीवश ज़्यादा समस्या आ रही है भाई कीट पतंगे की, तो आप शाम को 6 बजे के बाद ही स्प्रे करें, क्योंकि 6 बजे के बाद पॉलिनेशन की क्रिया मंदी पड़ जाती है। मधुमक्खियां धीरे धीरे आपको खेत को छोड़ के और अपने ठिकाने पर जाने लगती है, तो उसी समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, फंगीसाइड का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आप पाउडर वाला जो होता है उसका इस्तेमाल ना करें साथियों। अगर आपने पाउडर वाला फंगीसाइड का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर कर दिया तो फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या होगी, कोई रोक नहीं सकता। 1-2 कंपनी का तो मैं कहता नहीं, 1-2 कंपनी ऐसी है जो फ्लावरिंग स्टेज पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लावरिंग स्टेज पे आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है तो लिक्विड फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, या जब भी आप दुकानदार के पास जाएं उससे बात करें भाई हमने फंगीसाइड का स्प्रे करना है, ऐसा फंगीसाइड दे जो फ्लावरिंग स्टेज पे फूलों की संख्या भी बढ़ाए और फूलों को कोई नुकसान ना करे। तीसरा अहम पहलू है, बहुत से किसानों की एक धारणा बनी हुई है, अब फ्लावरिंग स्टेज पे भाई खेत में पानी ना लगाएं। साथियों, ये गलत धारणा है। फ्लावरिंग स्टेज पे अगर आपके खेत को पानी की आवश्यकता है, अगर आपने उस समय पानी नहीं लगाया तो आपकी फ्लावरिंग ड्रॉप होगी, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये होता है जब भी आपका फ्लावरिंग स्टेज पे खेत है तो उस समय पानी लगाएं, हल्का लगाएं, ज़्यादा गहरा पानी ना लगाएं। ज़्यादा गहरा पानी ही नुकसान करता है। अगर आप उनके खेत को, आपके पौधे को पानी की आवश्यकता, अगर आपने पानी नहीं लगाया उससे भी फ्लावरिंग ड्रॉप होगी, कोई रोक नहीं सकता।
तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें साथियों। कीटनाशक का प्रयोग करते समय, फंगीसाइड का प्रयोग करते समय और पानी का यूज करते समय। और चौथा एक पॉइंट और आता है साथियों, खाद जो जड़ों के माध्यम से हम देते हैं वो फ्लावरिंग से पहले या फल बनते समय ही दें। फ्लावरिंग स्टेज पे जड़ों के माध्यम से कोई भी खाद ना दें। अगर फ्लावरिंग स्टेज पर जड़ों के माध्यम से खाद दे दिया तो आपकी फ्लावरिंग ड्रॉप होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो ये अहम पॉइंट थे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए भी फ्लावरिंग स्टेज पे आपने कौन कौन से काम जरूरी हैं जो करने हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़े, आपकी क्वालिटी भी अच्छी आए, आपकी इनकम भी बढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।